एक संत बरसाना में रहते थे। हर दिन वह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो चली थी। एक सुबह रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात राधा रानी के दर्शन के लिए गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी जी के दर्शन करने लगे। अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी के मंदिर आते आते इतने वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र भेंट नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लेकर आते। कोई नारियल लेकर आता है, कोई चुनरी लेकर आता है, कोई चूड़ी लेकर आता है, तो कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुन्नी लाता है, परंतु मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। संत जी के मन में यह विचार आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊं। लेकिन ऐसा क्या लाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाएं। यही सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया में वापस आ गए, परंतु उनके मन में यही चलता रहा कि मैं क्या दूं। वह सारी रात सोचते रहे। सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, उठकर स्नान किया और फिर घर में ही राधा रानी जी के दर्शन किए। पूजन अर्चन करने के बाद वे बाजार जहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा खरीदा और अपनी कुटिया में वापस आ गए और उसे खुद सिलने का विचार बनाकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। उन्होंने उन कपड़ों में से सुंदर गोटा लगाकर जब उन वस्त्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया, तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी किशोरी जी को पहनाऊंगा तो वे बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसा सोचकर संत मन ही मन भाव विभोर होकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ संत जी अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बनी हुई पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी किशोरी जी बड़ी सुंदर दिखेंगी। सीढ़ियां चढ़ते अचानक एक बरसाना की छोटी सी लड़की आई। बाबा से कहने लगी, बाबा आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। बताओ ना बाबा। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाई है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी तो दिखाओ, आपने कैसी लहंगा चुनरी बनाई है। तब बाबा ने उसे वह वस्त्र खोलकर दिखाए। उन वस्त्रों को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी जी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, तो आप ये पोशाक मुझे दे दो। संत जी ने कहा, बेटी मैं तुमको बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा दूंगा। ये तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनाई है, तो मैं कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का अंगोछा पकड़ लिया और फिर से कहा, बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। उधर संत भी जिद कर रहे थे कि बेटी मैं तुझे दूसरी दिलवाऊंगा, लेकिन ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी आतुर हो गई थी कि वह संत के हाथों से पोशाक छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। वे सोचने लगे कि आज मैंने राधा रानी जी के लिए पहली बार कुछ देने का विचार किया और उनके लिए लहंगा चुनरी बनाकर लेकर आया, तो यह बच्ची लेकर भाग गई। मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा सोचकर संत जी उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। उनके पूछने पर बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहने लगे कि बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरी पोशाक बनाकर राधा रानी जी को पहना देना। अब चलो और चलकर राधा रानी जी के दर्शन कर लो। संतों के समझाने पर बाबा का मन थोड़ा हल्का हुआ और वे संतों के साथ राधा रानी के दर्शन को चल दिए। रोना तो बंद हो गया था, लेकिन मन की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी अनमने मन से
राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे। मन में चल रहा था कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद किशोरी जी को मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनने की इच्छा नहीं थी। यही सब सोचकर संत जी दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़पन में वे मंदिर पहुंच गए। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही समय के बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। उनका मन तो पहले से ही व्यथित था, परंतु संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो स्वरूप देखा वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी, राधा रानी ने आज वही पहन रखी थी। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। खुशी से उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसी अवस्था में उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देती। आप उससे पहले ही मेरे हाथों से वस्त्र छीनकर भाग गईं। ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया। और ये आपकी लाई हुई पोशाक इतनी सुंदर है, ये केवल पोशाक नहीं, अपितु इसमें आपका प्रेम है। और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं स्वयं उसके पास चलकर जाती हूँ। इसीलिए मैं आपके हाथों से लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। तभी तो कहा गया है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही वश में कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।